हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रिंस स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th सोशल साइंस इकोनॉमिक्स के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे और हमने इस लेसन के 2 पार्ट पहले ही बना दिए हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। विकास डेवलपमेंट पाठ्य पुस्तक के प्रश्न टेक्सटाइल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सामान्यतः है, किसी देश का विकास किस पर निर्धारित है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी औसत साक्षरता दर, सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या डी उपरोक्त सभी। किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों का स्वास्थ्य स्थिति इन सभी पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर जो है वो डी है, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से उनमें से मानव लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? जो मानव लिहाज की स्थिति से किस देश की जो स्थिति है भारत से बेहतर है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी पाकिस्तान। तो आप इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4,000, 7,000, 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? आंसर डिस्क्रिप्शन में दें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग किया जाता है? विश्व बैंक जो है हमारे विश्व जो सभी देशों का बैंक है, जहां पर सभी देशों की करेंसी है और जो उसे विश्व बैंक कहते हैं। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए जिनका विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करता है। प्रति व्यक्ति आय का जो सूत्र है, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या मापदंड का प्रयोग करता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु इससे यह नहीं पता चलता कि आय लोगों में किस तरह या किस प्रकार वितरित है या विभाजित है। 2 देशों की प्रति व्यक्ति आय समान होने पर भी एक देश दूसरे से अच्छा हो सकता है। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, विकास मापने का यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास रिपोर्ट का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विश्व बैंक का जो मापदंड है वो प्रति व्यक्ति आय है, जैसे हम ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, जबकि यूएनडीपी यानी मानव विकास रिपोर्ट का जो मापदंड है उसमें प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षिक व स्वास्थ्य, किसी देश का स्वास्थ्य कैसा है और शिक्षा कैसी है से जुड़े मानक आय के साथ साथ काफी व्यापार स्तर पर विकास के माप के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। यूएनडीपी यानी मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं मापदंडों के आधार पर तैयार करता है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? हम जो है औसत का प्रयोग क्यों करते हैं और इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमाएं हैं? हम औसत का प्रयोग आय की तुलना करने के लिए करते हैं। आय की तुलना में 2 लोगों के बीच, 2 राज्यों के बीच या फिर 2 देशों के बीच हो सकती है। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से कैसे भिन्न हैं, इसी कारण हम औसत आय की तुलना करते हैं।
जो कि देश की कुल आय का कुल जनसंख्या से भाग देकर निकलती है। जितनी भी देश की कुल आय है को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? जो भारत के लोग हैं उनके द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? भारत के लोगों द्वारा परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत स्रोतों में जो परंपरागत स्रोत हैं उनके उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली इत्यादि आते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत जो हैं उनमें याद रखने वाली बातें हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली ये परंपरागत स्रोत हैं। और दूसरी ओर गैर परंपरागत स्रोत में सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा, बायोमास, वायु से बिजली बना सकते हैं, लहरों से बिजली बना सकते हैं, जियो थर्मल ऊर्जा इत्यादि आते हैं। अब से 50 वर्ष पश्चात परंपरागत ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएंगे क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन हैं या स्रोत हैं। अनवीकरणीय मतलब जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, उनको हम अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और इसीलिए गैर परंपरागत स्रोतों पर हमें निर्भर होना पड़ेगा। ये स्रोत नवीकरणीय योग्य स्रोत हैं। जो स्रोत नवीकरण दोबारा बनाए जा सकते हैं उन्हें हम नवीकरणीय योग्य स्रोत कहते हैं। इसीलिए इनके समाप्त होने का खतरा भी नहीं है। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, सबसे लास्ट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, धारणिता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? धारणिता जो है उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगा। धारणिता का मतलब है एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया से है जो भविष्य में आने वाली जो नस्ल है उनकी उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं को संतुष्टि करे या उनकी पूर्ति करे को ही हम धारणिता कहते हैं। धारणिता का हमारा अभिप्राय ऐसी निरंतर प्रक्रिया को धारण करना है जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना ही वास्तविक या वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करो। इसके संबंध में हमारा कहना है कि हमने विश्व को पुरखों से अमानत में नहीं लिया है, बल्कि हमने अपने बच्चों से इसे उधार लिया है। अंततः धारणिता विकास का मुख्य भाग है। इसके बिना विकास अधूरा है। धारणिता के बिना विकास अधूरा है। जब तक देश में गरीबी, बेरोजगारी, धन व आय की असमानताएं खत्म नहीं होती, तब तक सही अर्थों में विकास नहीं हो सकता। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। धारणिता के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। यदि वीडियो से जुड़ी आपकी कोई समस्याएं हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप मेरी आने वाली वीडियो को देख सकें।